भौतिक संसार में क्यों रहना है? ये एक जिद है, भौतिक संसार में हमको रहने पड़े। ये एक भौतिक रोग है। वो जब रशियन लोग पहले स्पुतनिक छोड़ा था, वो बहुत ऊंचा ऊपर उठा और उधर से देखता था कि हमारा मॉस्को कहाँ है। ये जो आसक्ति है, तो ये आपकी क्यों दिल में होता है? भौतिक संसार में हमको रहने पड़ेगा। आप भौतिक संसार से छुट्टी ले लीजिए। तत्ता देहंग पुनर्जन्म नहीं थी माँ में थी कौन? भौतिक संसार में हमको रहने का जरूरत क्या है? इधर इसमें लाभ क्या है? लाभ तो कुछ है नहीं, केवल तकलीफ उठाओ। ये जीत क्यों है कि भौतिक संसार में हमको रहने पड़ेगा? ऐसा काम कीजिए कि फिर हमको भौतिक संसार में आने को नहीं पड़े। ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। उसको उपाय बताया भगवान। जन्म कर्मंच दिव्यम में जो जानाति तत्वतः तत्ता देहंग पुनर्जन्म नहीं थी माँ में थी। तो केवल भगवान कृष्ण को समझ दीजिए कि भगवान क्यों आते हैं, क्यों इतना तकलीफ उठाते हैं, हमको समझाते हैं। उनका जन्म क्या चीज है, उनका कर्म क्या चीज है। जन्म कर्मंच दिव्यम, दिव्यम बताया। भगवान का जो जन्म लेना, भगवान कुरुक्षेत्र में लड़ाई में शामिल होना, ये सब दिव्य ट्रांसेंडेंट है। ये भौतिक चीज नहीं है। भगवान भी भौतिक नहीं है, भगवान का शरीर भी भौतिक नहीं है, भगवान का जो कार्यक्रम है वो भी भौतिक नहीं है, वो सब चिन्मय है। यदि इतना ही आप समझ जाएंगे तो आपको जीवन सफल होगी। इसलिए शास्त्र है भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं। अब जानंती मांग मूढ़ा मानसिम तनुमासित। केवल भगवान कृपा करके जैसा मनुष्य है उस प्रकार आकर के आपको समझा रहे हैं। इसलिए न समझिए कि भगवान हमारे यही से एक व्यक्ति है। ये मूढ़ा लोग समझते। इसीलिए कहते हैं केवल भगवान का विषय, दिव्य विषय को यदि आप समझ जाएंगे तो तख्ता देहंग, शरीर तो छोड़नी पड़ेगा। तो जो भगवान को समझे नहीं है वो शरीर छोड़ करके फिर और एक शरीर लेने पड़ेगा उसको। चाहे देवता का शरीर है चाहे कुत्ता का शरीर है, लेने पड़ेगा। और जो भगवान को समझ लिया, जन्म कर्म से दिव्यम में जो जाना थी तत्व, जो समझ लिया, फिर तख्ता देहम, ये शरीर छोड़ करके पुनर्जन्म नहीं थी। फिर पुनर्जन्म अर्थात भौतिक शरीर फिर नहीं मिलता है। उसका जो चिन्मय शरीर है वो चिन्मय शरीर से भगवान का पास पहुंचा, वो चाहिए। तो भौतिक जगत में रह करके इस तरह से आप नेक्स्ट लाइफ में भगवान के पास जा सकते हैं, उसको उपाय तो भगवान ही बता रहे हैं भगवत गीता में। आप जिस अवस्था में है रहिए, केवल सुनिए। स्थाने स्थिता सुधिगतांग तनुवांग मनोभी, अपना स्थान में रहिए, कुछ चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। जब गृहस्थ है सन्यास लेने पड़ेगा कि आप जज साहब है आपको छोड़ने पड़ेगा, नहीं। केवल सुनिए भगवान का विषय। सुनने के लिए तो बहुत चीज मौजूद है। भगवत गीता सुनिए, भगवान जैसे बताते हैं, ये श्रवण से ही आपको सब लाभ होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से, कोई मुश्किल नहीं है। स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनुभांग मनोभी, अपना स्थान में रहिए, कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। बाकी सुनिए, कान जो भगवान आपको दिया है वो कान का उपयोजित कीजिए। ये वेदादि शास्त्र खूब अच्छी तरह से सुनिए, इसके नाम है श्रुति। सुनिए, खूब सुनिए। इसलिए सभा किया गया है, जब आप लोग आके कृपा करके सुने। यही को उपाय है। जो भौतिक जगत में रह करके अपना स्थान में स्थित हो करके केवल सुनिए, 24 घंटा सुनिए। श्रवणम कीर्तन सततम कीर्तन मां, केवल सुनिए, बस आपका जीवन सफल हो जाए। कोई परिवर्तन का जरूरत है। सुनना चाहिए ये बात, और सुनना चाहिए कहां से? जो गुरु है उनसे सुनिए। अनजान व्यक्ति से बकने वाला है, इससे सुनने से कुछ लाभ नहीं। ठीक व्यक्ति से सुनिए, काम बन जाए। More kata shuddha habe
जुनिया सबरा शोका दुका जे गुची भे नचाओ 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 प्रभु नचाओ से